ओम नमः इंग्लिश गोलगप्पे खा रही है नमः शिवाय। और हिंदी आत्महत्या करने के चक्कर में है। जो व्यक्ति अपनी भाषा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति भुला देता है, उसका पतन हो जाता है। बेस तो यही है, भारतीय होना, हम भारतीय हैं। हमें सारी भाषाओं का ज्ञान रखना चाहिए, पर मूल में अपनी भाषा नहीं होना चाहिए। बेटा आप बताओ, कार्तिक के बाद क्या आता है? ये ओम नमः शिवाय। क्या आता है? शिवाय मिक्सर। लखन। हाँ, ये सब याद रखिएगा। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तिथि कितनी होती है? किस तिथि को पूर्णिमा होती है? किस तिथि को अमावस्या होती है? अमावस्या मतलब कौन सी तिथि? अमावस्या अपने आप में एक तिथि है, पर उसे गिना जाएगा 15। चतुर्दशी के बाद क्या आती है? चतुर्दशी, त्रयोदशी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। जैसे अनंत चतुर्दशी आती है। चतुर्दशी के बाद जैसे नरक चौदस आती है। चतुर्दशी के बाद या तो अमावस्या आती है या तो पूर्णिमा आती है, तो वह 15वीं तिथि मानी जाती है। 15 30 दिन का एक महीना होता है सनातन में। इंग्लिश में 28 दिन का एक महीना होता है, फरवरी। कोई 31 होता है, कोई 30 का होता है। हमारे यहाँ सारे महीने 30 दिन के होते हैं। इन 30 दिनों के महीने में कुछ तिथियां कटती छटती रहती हैं। जैसे 2 एकादशी आ गई और डायरेक्ट द्वादशी के बाद त्रयोदशी आ गई, द्वादशी का लोप हो गया, तो वो द्वादशी कहाँ चली गई? इसलिए 3 वर्ष में एक बार महीना बढ़ जाता है। तो जो तिथियां रोज की कटती छटती हैं, वह पुरुषोत्तम महीना में जाके जुड़ जाती हैं और उसका एक महीना अलग हो जाता है। तो सनातन में 13 महीना होते हैं। वो हमेशा तो 12 महीना होता है, लेकिन तीसरे वर्ष में एक महीना बढ़ जाता है, जिसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं, जो कि इस बार आने वाला है। कौन सा महीना? पुरुषोत्तम, अधिक मास। जिस माह में भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा था, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ था पुरुषोत्तम माह में। इस बार है दो जेठ हैं। जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। जगन्नाथपुरी में। इसलिए आप थोड़ा अपने भारत के संस्कारों से, थोड़ा तिथियों से भी जुड़े रहो। जैसे आपके पिताजी की मृत्यु होती है, तो तारीख से उनका उत्सव ना मनाया करो। मतलब जो भी उनका कार्यक्रम है, 13वीं है, अगले साल की तिथि है, वो तारीख से नहीं होती, वो तिथि से होती। जैसे आपकी दादी जी की मृत्यु हुई, अष्टमी को माना कि कार्तिक कृष्ण अष्टमी, कार्तिक या कृष्ण अष्टमी होती है या शुक्ल अष्टमी होती है। कृष्ण मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष की। तो तिथि से ही उनका कार्य होना चाहिए। पिंड दान होगा, तर्पण होगा, श्राद्ध होगा, जो भी अनुष्ठान होगा, किससे होगा? तारीख से नहीं। ये बात अपने बच्चों को बता दीजिएगा कि जब आप लोग मरे तो आपका भी कार्य, बेटे आपके अब जैसे बच्चे तिथि तो जानते नहीं, तो तुम्हारा भी तारीख से कर डालेंगे सब कुछ। ओम नमः शिवाय। तारीख से ही हो जाएगा तिथि में तुम्हारे, क्योंकि तिथि ही मान्य होती है। सनातन में संकल्प होगा तो होगा ना, किस तिथि को मृत्यु हुई, इस तिथि का संकल्प होगा। तिथि तारीख का संकल्प नहीं होता, और तारीख तो बदल जाती है। जैसे हमारे सनातन में ना बदलता कुछ नहीं है।
जैसे दीपावली की तारीख भले बदल जाए पर तिथि सनातन की करोड़ों वर्ष से वही है। ओम नमः शिवाय। बताओ दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। कौन सी अमावस्या? ओम नमः कार्तिक। शिवाय। कार्तिक माह की अमावस्या को ही दीपावली मनाई जाएगी। तारीख बदलती रहेगी हर साल ओम नमः शिवाय। पर तिथि नहीं बदलती। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ठीक है, ओम नमः शिवाय। तिथि नहीं बदल, इसलिए तिथियों का ध्यान जरूर रखा करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कई बार दो तिथि पड़ जाती है, जैसे दो दीपावली, दो एकादशी, तो हमें दोनों में से जो विशेष पंचांग में कहा जाए उसको मना लेना चाहिए। दो भले पड़ती हैं पर मनाई एक ही जाती है। यदि दो भी ऐसा है कि एक पहली वाली मना के दूसरी वाली में भी पूजा कर लो, दो पूजा कर लो, क्या दिक्कत है? तो तिथि का याद होना आवश्यक है। अब देखो इंद्र के गुरुजी हो गए नाराज, चले गए। इंद्र ने इमरजेंसी विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारी चरमासिगदेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। अब क्या हुआ कि देवराज इंद्र के गुरुजी नाराज होकर गए, दूसरे गुरु बनाए। उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी यज्ञ में। इंद्र ने गुरु का सिर काटा, तब ब्रह्म हत्या लगी। तब वृत्तासुर ने, महर्षि त्वष्टा ने वृत्तासुर को भेजा, इंद्र को पराजित किया। इंद्र दर दर ठोकर खाते भागने लग गए गुरु का अपराध करने के कारण। बाद में इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार किया। राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, वृत्तासुर राक्षस है, पर मरते समय वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी स्तुति की। क्या किया? स्तुति की। क्या स्तुति की? उन्होंने कहा अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहम हरे तव पादैक मूल। हे प्रभु, मैं आपका भक्त बनूं या ना बनूं, पर आपके दासों का दास जरूर बन जाऊं। देखो ऐसा है कि भगवान की भक्ति ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, क्या करो फिर? बोले भगवान के भक्तों की भक्ति कर लो, कर लो। दासानुदासो भवितास्मि। भगवान की सेवा और भक्त की सेवा, बताओ क्या बड़ी है? भगवान की सेवा के भक्त की सेवा क्या बड़ा है? इसलिए भगवान से बड़ी सेवा है भगवान के भक्त की। इसलिए कहता हूँ सब भक्तों के प्रति सद्भाव रखा करो, भक्त का अपराध ना किया करो, और सदा भगवान की सेवा। हम भगवान की डायरेक्ट सेवा कैसे करें? तो सेवा भक्त की कर लो। जैसे माँ खाएगी तो माँ के पेट में जो बच्चा है उसका पेट अपने आप भर जाएगा। माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे माँ के खाते ही पुत्र का पेट अपने आप भर जाता है, ऐसे भक्त के खाते ही भगवान का पेट अपने आप भर जाता है। भक्त से ही भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं तो आपके भक्तों की भक्ति करूं और आपसे बहुत प्रेम करूं। अच्छा, भगवान से कैसा प्रेम करना चाहिए? जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, जैसे गाय अपने
अपने शिवाय ओम नमः शिवाय गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है शिवाय और बछड़ा भी अपनी गाय से। शिवाय अच्छा, कैसी भी गाय हो, ओम नमः आप बछड़े को गोद में ले लीजिए और आप चल पड़िए। आगे आगे बछड़ा चलेगा, पीछे पीछे गैया चलेगी। शिवाय गैया फिर उसका साथ शिवाय नहीं छोड़ती। शिवाय जैसे बछड़े के पीछे गैया है, ऐसे भक्त के पीछे भगवान है। जहाँ भगवान, जहाँ भक्त वहाँ भगवान कहाँ है? नमः शिवाय बताओ भगवान कहाँ है? शिवाय अच्छा बताओ, राम जी लंका क्यों गए? नमः शिवाय उत्तर दो। नमः शिवाय राम जी लंका रावण के लिए नहीं, अपने भक्त विभीषण के लिए गए, क्योंकि भक्त लंका में था। तो भक्त लंका में तो भगवान भी लंका में। ओम नमः शिवाय भक्त श्रृंगवीरपुर में तो भगवान भी श्रृंगवीरपुर में। विभीषण कहाँ, सुग्रीव कहाँ रहते थे? नमः ऋष्यमुख पर्वत में। शिवाय ऋष्यमुख पर्वत। तो जहाँ भक्त होगा भगवान नमः वहीं होंगे। अच्छा, ऋष्यमुख पर्वत पे हनुमान जी रहते थे, सुग्रीव रहते थे, जामवंत जी रहते थे, सब वहीं रहते थे। तो ये सब भक्त वहां थे, तो प्रभु भी चल चल के वहीं चले गए।